का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए एमपी में जो ग्रुप 5 में आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था तो उसकी जो है आंसर की आ गई है। तो आप में से ही सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी, आप में से ही 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, संदीप और एक है दीपक, जिन्होंने जो ये है आंसर की जो है शेयर की है। ठीक है, तो ये शिफ्ट 2 की आंसर की है। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स इसको आंसर की को प्रोवाइड कराने के लिए। तो इससे क्या होगा, और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ तो बहुत से बच्चे इसको देख लेंगे कैसे क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो अभी ये शिफ्ट 2 की है और शिफ्ट 1 की आंसर की भी आप लोग जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो ईमेल आईडी है वहाँ पर भेज सकते हैं मेरी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। दोनों के जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनका लिंक। ओके, तो इसमें हम जो है देख लेते हैं कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और इसमें आप देख लेना और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है मैं आपको आंसर जो है इनके आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी इस वीडियो में। ओके, बाद में डिस्कस बाद में करेंगे इन क्वेश्चन्स को जिसके ऊपर भी हमें लगेगा कि ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और ओके, तो देखिए क्वेश्चन 1 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जट, ये इसमें 25 आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, 75 आपके फार्मेसी के। तो हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए जटाशंकर केव इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर दिया पंचमरही, दिया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च सुपर इलाइट क्रेडिट कार्ड इन नवंबर 2022। तो इसका आंसर दिया हुआ है एक्सिस बैंक। ओके, नेक्स्ट है लोन्स प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू स्मॉल ट्रेडर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये किस में आता है, ऑप्शन बी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। नेक्स्ट, सतारिया इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो ये असम हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द कालिदास संस्कृत अकेडमी जो है सिचुएटेड है। ओके, तो ये कहाँ पर है, उज्जैन में। नेक्स्ट है इन द बिलो क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो देखिए ये आपको सेंटेंस दिया, आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑर्डर्ड अबाउट बाय हिम सेड बेट्सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दिया, बेट्सी सेड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू बी ऑर्डर्ड अबाउट बाय हिम। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, जहाँ पर है वो बताना है। देखिए क्या सेंटेंस क्या है, ए सूद वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी क्वालिटीज दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए फ्यू की कॉम्पोनेंट्स। तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, ऑप्शन जो है ए राइट है, ए सूद वॉइस। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। तो कौन सी आइटम है, देखिए इट्स ब्रास मोंकीज आउटसाइड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए फ्रिजिड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो इसका जो है ऑप्शन बी है कॉम्प्लीटली। नेक्स्ट, विच टर्म इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू एलिमिनेट नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेजेस। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी रिसाइकलिंग। नेक्स्ट, विच अवार्ड इज गिवन टू फेलिसिटेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इन पब्लिक हेल्थ। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए कायाकल्प अवार्ड लिखा हुआ इसमें आंसर, और इसके लिए जो है ऑब्जेक्शन भी रेज किया जा चुका है। नेक्स्ट है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे पोल्यूटेड रिवर इसमें ऑप्शन ए गंगा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल, ऑप्शन सी दिया हुआ है नेचुरल गैस। नेक्स्ट है वर्ड हैज बीन गिवन followed by 4 other word one of which cannot be formed by using the letters from the given word, find that word। तो ये ऑप्शन ए प्रेटी है। ओके, मतलब कि जो है इसका वर्ड है कंटेम्प्टस, तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन है प्रेटी। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये आपको ये मैथ का क्वेश्चन है, के एक्स माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज, तो ये 2.5 है। तो वैल्यू आपने के की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इफ के जो है लेस देन 3 होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी में 2 दिया हुआ है। जैसा इन हाउ मच टाइम इन ईयर्स विल ₹18,000 अमाउंट टू ₹22,500 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इसका आंसर दिया ऑप्शन बी 5।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है सी दिया हुआ है 136 माइनस 48। नेक्स्ट है इफ 6 बर्नर्स बर्न 6 आवर्स डेली एंड द कॉस्ट ऑफ गैस फॉर 8 days कम्स टू ₹450 देन हाउ मैनी बर्नर्स कैन बी बर्न अप टू 5 hours a day for 10 days इन ₹625। आंसर इज ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है ये इन ट्रायंगल ए बी बाइसेक्ट, ये जो दिया हुआ है ए विच मीट्स बी सी एट डी इफ बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी देन डी सी इज इक्वल टू, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, तो ये ऑप्शन ए है ए बी डिवाइड बाई बी प्लस सी। नेक्स्ट है ए बोट टेक्स 8 hours टू कवर 65 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 75 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम वाइल इट टेक्स 7 hours 36 minutes to cover 52 km in upstream and 90 km in downstream. Then find the speed of the boat in still water. Answer is option B 19 km per hour. Next, market price of product is 40% above its cost price. Two successive discount of 10% and 5% are given on market price. If the difference between the two discount is ₹154, then find the difference between cost price and market price in rupees. तो आंसर क्या है इसका 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्याघ्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन सी व्याघ्री होगा। नेक्स्ट है भाववाचक क्या बताना है, भाववाच्य का वाक्य बताना है, तो ये ऑप्शन सी है मुझसे अब और चला नहीं जाता। नेक्स्ट है प्रत्येक आदमी यही कहेगा, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक का बोधक है, तो ये ऑप्शन डी एक वचन। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है, तो ये ऑप्शन बी अभूतपूर्व हो जाएगा। ये हमारे 25 जनरल क्वेश्चन हो गए। अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन है हमारा इंडियन फार्माकोपी ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए फार्माकोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल, तो इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी अल्फाबेटिकल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट्स। देखिए मल्टी पंच मशीन है, हैंड ऑपरेटेड पंच मशीन है, रोटेरी पंच टेबलेट मशीन है, सिंगल पंच मशीन, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रोटेरी टैबलेट मशीन। नेक्स्ट इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया जा चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कंटामिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोज जिरार्डिया। ठीक है, तो जिरार्डियासिस जो हम लोग पढ़ते हैं, जिरार्डिया जो है किसके कंटामिनेशन से जिरार्डिया होता है, केमिकल के, एयर के, वाटर के या फूड के, तो इनके आंसर की में इसका आंसर क्या दिया, वाटर दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग गिवन द पिक्चर। तो आपको ये देखिए क्रूड ड्रग दी हुई है, बताइए कौन सी क्रूड ड्रग है, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी मतलब कि पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, सांप की जैसे नहीं लग रही है ना, जो आप रोवोल्फिया पढ़ते हैं ना, सर्पगंधा जिसका सिनोनिम होता है सर्पगंधा, सांप की जैसी लगती है ना, तो ये बिल्कुल सिंपल था वैसे तो ये ऑप्शन में रोवोल्फिया, एट्रोपा, बेलाडोना, सिनामोन, एलोदिया, तो आंसर रोवोल्फिया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस। बेसिस जो होते हैं उनके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, देखिए बेसिस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ग्रीन, दे हैव बिटर टेस्ट, पीएच इज ऑलवेज मोर देन 7, तो नोट करेक्ट आप लोगों से पूछा है तो नोट करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ग्रीन। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बोन फॉर्मेशन। बोन के बनने की जो प्रोसेस है, बोन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखिए माइटोसिस है, ओसिफिकेशन है, सेल डिवीजन है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन गिव फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। यदि आई जो इसमें स्टोमेटल इंडेक्स है, एस क्या नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm स्क्वायर और ई है नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर mm स्क्वायर, तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना स्टोमेटल इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ओके तो आपके ये 4 ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, इसमें इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी दिया हुआ है, जो स्टोमेटल इंडेक्स हो जाएगा S/E + S × 100। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट्स अल्कलॉइड, तो मतलब कि कौन सी है जो अल्कलॉइड्स में नहीं आती, कितना सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, अल्कलॉइड्स में कौन सी नहीं आएगी। देखिए वस्का तो आपको पता है क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है, सेना हमें पता है ग्लाइकोसाइड्स में, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में हमारा सेना आता है, तो हमारा ऑप्शन तो बी ही राइट हो गया, ये अल्कलॉइड में ना के ग्लाइकोसाइड्स में आता है। विनका हमें पता है हमारे अल्कलॉइड्स की ड्रग है, धतूरा भी अल्कलॉइड्स में आएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट है विच ऑफ ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर प्राइमरली बाय डायरेक्टली डिक्रीजिंग हार्ट रेट अलोन। ठीक है, तो इसका जो है इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम, प्रोप्रेनोलोल, प्राजोसिन, अल्फा मिथाइल डोपा। तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें प्रोप्रेनोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चैम्बर्स द हार्ट ऑफ ए मैमल हैज। तो हार्ट में सिंपल क्वेश्चन है, 4 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसका ऑप्शन जो है बी राइट दिया हुआ है, इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी रिलेटेड टू। तो पोसोलॉजी जो होती है किससे रिलेटेड है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग, क्वालिटी ऑफ ड्रग या क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ऑप्शन डी दिया हुआ इसमें क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंस्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई कौन कंस्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है पीसीआई, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल फार्माकोपिया, नहीं है। देखिए ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है, रेमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंस है, मर्क इंडेक्स है, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी है। ओके, तो ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं है। तो ये रेमिंटन तो फार्मास्यूटिकल साइंस की तो बुक आती है ना रेमिंटन की, तो है ना, तो इसमें तो ये आंसर इसमें ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। ओके, देख लेना आप इसको। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इसेंशियल विटामिन्स आर देयर। तो कितने टाइप के इसेंशियल विटामिन्स होते हैं, तो ये कितने टाइप के लिख रखे हैं इसमें, तो ये लिख रखे हैं हमारे ऑप्शन डी 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग को यूज नहीं करेंगे। क्विनीन तो देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरेब्रल मलेरिया के लिए, पायरीमिथामिन दिया, पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन भी देते हैं, तो ये पेनिसिलिन नहीं देते, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। देखिए आयरन 59, आयरन 100, आयरन 10 या आयरन 66, तो आयरन 59 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, विच हीट प्रोसेस इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन डी कैल्सिनेशन। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न चाइल्ड, ओल्ड वीमेन या ओल्ड मैन। तो आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन सी ओल्ड वीमेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट फॉर एन इंटरनल यूज के लिए नहीं है, कौन सा लिक्विड, सिरप लेते हैं इंटरनली, एलिक्सर्स भी लेते हैं, एरोमेटिक वाटर, लिनीमेंट। तो लिनीमेंट इसमें आंसर दिया हुआ है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द नेसेसिटी ऑफ डिजीज कंट्रोल मेजर। देखिए, टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ड्रग इन मार्केट, टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन, टू अवॉइड फाइनेंस बर्डन ऑफ हेल्थ सिस्टम लेटर ऑन, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, टू अवॉइड फाइनेंस बर्डन ऑन हेल्थ सिस्टम लेटर ऑन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। का मीनिंग क्या है, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर अ डिजीज, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज इन रेट ऑफ डायजेशन। देखिए सारे इसमें ऑप्शन ही अजीब अजीब दिए हुए। ऑप्शन ए देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर अ डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड एथलीट फूड, एथलीट फूड जो होता है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और ये क्वेश्चन देखिए ये एथलीट फूड वाला क्वेश्चन है, आई थिंक एसएसबी में आया हुआ है या फिर आईटीबीपी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी गिवन अलोंग विद लीवोडोपा। के साथ में कौन सी ड्रग नहीं देते, इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया जा चुका है। देखिए ऑप्शन में कार्बिडोरा दिया हुआ, कार्बिडोपा होगा ये, माओ इनिबिटर, बेंसीराजाइड या एस्प्रिन। इनके आंसर की में बेंसीराजाइड दिया हुआ है ना, लेकिन बेंसीराजाइड तो आपका पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में आता है ना, कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड आता है, तो इनको तो लीवोडोपा के साथ में देते हैं ना, है ना, तो इसका इसमें ये ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स वेयर एंजियोटेंसिन सेकंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम फॉर प्लेटलेट्स। बिल्कुल सिंपल, हमें पता है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, नहीं है, तो इसमें इसका आंसर दिया हुआ है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी एफरवेसेंस नहीं है। बाकी इमिसिबिलिटी होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, लिक्विफेक्शन भी होता है, प्रेसिपिटेशन भी होता है, एफरवेसेंस नहीं होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन द अवॉर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट मेजरमेंट। देखिए आपके जो एक तो अवॉर्डोपोइस सिस्टम होता है और एक एपोथेकेरी सिस्टम होता है। तो अवॉर्डोपोइस सिस्टम होता है उसमें जो होती है पाउंड होती है ना, पाउंड जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग के लिए, और जो एपोथेकेरी सिस्टम होता है उसमें ग्रेन होती है। तो आपका अवॉर्डोपोइस का पूछे तो पाउंड होगा, तो इसमें पाउंड बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो सेंट्रल रजिस्टर जो होता है फार्मासिस्ट का उसे कौन मेंटेन करता है, तो सेंट्रल रजिस्टर को कौन मेंटेन करेगा, पीसीआई करेगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल डोजेज फॉर्म हैज लोवेस्ट, सबसे कम कॉस्ट किसकी होती है, तो इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, टैबलेट्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, में कौन इंक्लूड नहीं है, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंस या फिजिकल। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइनेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसीग्राम इनटू ग्राम। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। नेक्स्ट है वह टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड। ब्लड हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ब्लड हो गया, बोन हो गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स्ड फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है जो रूट से ऑब्टेन नहीं हो रही। ओके, वसका है, लिकोरिस है, आइपिकैक है, ये वोल्फिया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए वसका है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे, तो इसका आंसर दिया हुआ जेलेटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल अडल्टरेशन, का रीजन नहीं है। ओके, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, केयरलेस कलेक्शन या सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटीज। आंसर इज ऑप्शन डी, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटीज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट टू डायजिपाम। डायजिपाम का एंटागोनिस्ट मतलब कि बेंजोडायजिपिन की पॉइजनिंग में जो देंगे, मतलब बेंजोडायजिपिन के लिए एंटीडोट। एंटागोनिस्ट जो है आपका फ्लूमाजिनिल पढ़ते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड इन ए बफर सॉल्यूशन बाय हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन। तो इससे कि पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इससे हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन मेल्स। तो इसका सिम्टम्स नहीं है। डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग, आप लोगों का ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर्स के लिए जो एंटासिड्स यूज़ करते हैं उनका प्राइमरी यूज़ क्या है, तो इनका प्राइमरी यूज़ क्या होता है, प्रमोट पेन रिलीफ। ठीक है, पेन जो होता है उसको रिलीफ देते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, पीसीआई का फंक्शन नहीं है। आप बताइए कौन सा पीसीआई का फंक्शन नहीं है। देखिए, टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द फार्मेसी act extend, that is the approval of foreign qualification to ensure uniform implementation of education standards throughout the country, to encourage the research and development in pharmacy by providing soft loan to institution and individual। तो ये ही इसका फंक्शन नहीं होता, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाई एज अ फार्मासिस्ट। ओके, भी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फार्माकोग्नोसी, के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा गलत है। देखिए, फार्माकोग्नोसी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग। ए फार्माकोग्नोसी एक्सपर्ट शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल, या फिर सिंथेटिक ड्रग ऑल्सो कम अंडर इट्स स्कोप, या मोस्ट क्रूड ड्रग। इसमें देखिए क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, तो सिंथेटिक कहाँ से आ गया ना, ऑप्शन आपका सी जो है यही गलत दिया हुआ है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट द सोडियम लेवल इन बॉडी, में सोडियम लेवल को रेगुलेट करेगा आपकी किडनी करेगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग द ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। जब यूज करेंगे तो प्रिजर्वेटिव के बारे में कौन सी बात गलत लिखी हुई है, बताइए। प्रिजर्वेटिव्स आर इंक्लूडेड इन मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशंस, प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आई सर्जरी, या प्रिजर्वेटिव आर मस्ट इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आई सर्जरी, या प्रिजर्वेटिव आर नॉट इंक्लूडेड इन डोज पैकेजिंग। ठीक है, नोट यूज का मतलब कि नोट मतलब कि इनकरेक्ट जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिलिंग फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन डोज ऑफ द चाइल्ड फॉर 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज। तो डिलिंग्स फॉर्मूला आपको बताना है कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। डिलिंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज, बिल्कुल सही दिया हुआ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, ब्लड का फंक्शन कौन सा नहीं है। देखिए, ब्लड के फंक्शन में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल ऑफ द बॉडी, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर एक्सलेशन, इट कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी
बॉडी सेल्स या इट कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स टू बॉडी मसल्स, तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लोकल एनेस्थेटिक्स जो है उनका सिंपल जो है क्लासिफिकेशन से कौन सा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है। कोकेन तो आपका शॉर्ट में आता है, लिडोकेन आई थिंक जो इंटरमीडिएट में आता है ना, और ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो लॉन्ग में डाइब्यूकेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर मीन्ड फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ। कौन से मेडिकामेंट है सॉलिड डोज फॉर्म मेडिकामेंट स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ, तो ये कौन से होता है पैशरी, सपोजिटरी, टिंचर्स या लोजेंजिस, आपको लोजेंजिस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्पस ऑफ डाइट सर्वे का पर्पस क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन है। इट इज डन टू प्रमोट सर्टेन फूड्स, इट इज डन टू अंडरस्टैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप ऑफ फूड अवेलेबल इन द पर्टिकुलर रीजन, या इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर सेफ्टी फूड डिफरेंट फूड इन सोसाइटी, इट इज डन टू असेस द क्वालिटीज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम्ड बाय द फैमिली, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन का साइड इफेक्ट नहीं है, नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन। देखिए फाइन ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस या ड्राई माउथ, तो एमिट्रिप्टाइलिन जो टीसीएज में आती है आपकी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है, साइड इफेक्ट नहीं है। कौन सा नहीं है, वेट लॉस नहीं होता इससे। नेक्स्ट है एलिक्सर्स क्या होते हैं, तो एलिक्सर्स होती है हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हीट प्रोसेस यूज इन फार्मास्यूटिकल्स में जो यूज होती है वो हीट प्रोसेस कौन सी नहीं है, डेसिकेशन, एनीलिंग, एक्सिकेशन, डिस्टिलेशन, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एस्पिरिन, जो है कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करती है, कोक्स को करती है, और एस्पिरिन जो होता है इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है कोक्स को, कोक्स मतलब कि साइक्लोऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशंस ऑप्थेल्मिक इंसर्ट लैक्रीसर्ट इज यूज, तो ये ऑप्शन ए ड्राई आइज के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, तो इसमें नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए लिनिमेंट में लिखा हुआ है लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर इंटरनल एप्लीकेशंस ओनली, तो यही आपका जो है इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखिए ग्लिसरीन विस्कस प्रिपरेशंस होती है इन विच ड्रग डिसॉल्व्ड इन ग्लिसरीन विद और विदाउट हीटिंग। लिंक्टस स्वीट एंड विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंस विद सेडेटिव प्रॉपर्टीज एंड आई लोशन स्टीराइल एक्वा सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर इरिटेटिंग आइज, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट पाउडर्स एज ए फॉर्म ऑफ डोजेस, तो पाउडर्स के बारे में कौन सा जो है नॉट ट्रू नहीं है। देखिए दे शो रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, चांस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी आर हाई इन दिस डोजेज फॉर्म, दे आर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू अदर डोजेज फॉर्म, ए ड्रग हैव बिटर टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर्ड फॉर्म, आंसर इज ऑप्शन बी, चांस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी हाई होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज है ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का डिसएडवांटेज है, 4 ऑप्शंस देख लीजिए तो इसका आंसर दिया हुआ राइट कौन सा, दे आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन ड्रग इन द कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है गलत है वो बताना है। 1 टीस्पून में फुल में 5 ml होते हैं, 1 पिंट में 480 ml होते हैं, सही है। तो गलत जो है आपका ऑप्शन सी लिखा हुआ है, 1 आउंस में 25 ml नहीं होते, बाकी 1 ड्रॉप में 0.05 ml है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है। ओके राइट, नेक्स्ट है ये आपको डायग्राम दिया विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन मेथड इज शोन इन द पिक्चर, कौन से टाइप का है, तो ये ऑप्शन सी दिया हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो डायग्राम अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ओके, तो इस टाइप के डायग्राम वाले क्वेश्चन तो ना इसी में देखे हैं, फार्मासिस्ट जितने एग्जाम देख लिए, बट ये एमपी वाले एग्जाम भी आए हैं ऐसे क्वेश्चंस। जैसे वाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टेबलेट्स, में सब कोटिंग तो आपको सारा बता रखा है ना, सब कोटिंग का है, ये सिरप कोटिंग का आपको सारा, ये जो सिरप कोटिंग है डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, है ना, सील कोटिंग करते हैं, सब कोटिंग करते हैं, सारा आपको बताया हुआ है। तो सब कोटिंग करते हैं इंक्रीज द बल्क साइज ऑफ टैबलेट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला आपका होता है CnH2NO, ये CnH2O और ये N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रग सोर्स फॉर एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा एस्बेस्टोस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, इज अ लिक्विड और सॉलिड ड्रग्स आर डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस, तो ये एरोसोल्स होते हैं। नेक्स्ट विच वट इज द नेम ऑफ सोल्यूशन विच रजिस्टर चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन और डाइल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, तो ये pH चेंज को रजिस्ट करते हैं, तो ये आपके बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा बफर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज सोलवेंट इन ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड, में जो है नॉट सोलवेंट यूज नहीं हो रही, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेटेड मेथड नहीं है, तो ये सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एएस इन प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है अडल्ट। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन बी दिया हुआ टच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दैट एक्ट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी लोबेलिन। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को कॉइन किया, ऑप्शन बी सिडलर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज कंसंट्रेशन कन्वेंशन इज यूज व्हेन ए सॉलिड केमिकल इज डिसॉल्व इनटू लिक्विड, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा परसेंट वेट पर वॉल्यूम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है वट ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी में नहीं देते, देखिए ये मिथाइल डोपा देंगे तो आपका ये नहीं देते प्रेगनेंसी में, एसी इनिबिटर्स नहीं देते है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट एज ए प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड, ऑप्शन बी सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, देखिए इसके जो है नॉट एन एप्लीकेशन जो नहीं है, देखिए रेडियो आइसोटोप इन थेरेपी रेस्टोर इन्फेक्टेड सेल्स यूज इन बायोलॉजिकल मेडिसिनल रिसर्च या रेडियो आइसोटोप इन डायग्नोसिस एज ट्रेसर, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, को कौन सी ड्रग इंक्रीज करते थे, एट्रोपिन, नियोस्टिकमिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, फैंटेनल, तो आंसर दिया हुआ ऑप्शन बी नियोस्टिकमिन। ओके तो इसमें 100 क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे मैंने आपको आंसर के अकॉर्डिंग बताए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है, आपको लगता है जिसके लिए जो है इसमें आंसर गलत दिया हो, वो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत से बच्चों को हेल्प हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। ओके तो देखिए जैसे ही मेरे को शिफ्ट 1 के आंसर की मिलती है वैसे ही वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।